पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनमिंग ने जितर को मनाने के बाद उसको कमरे से बाहर निकाल लिया था। इस वजह से चेनमिंग का मिशन पूरा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन चेनमिंग तो खुश था, पर प्रिंसेस को जो उसने मारा था उसका प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि आखिर उसने मेरी प्रिंसेस को कैसे मार दिया। साथ ही साथ वो जो याओजी था वो भी प्रिंस के साथ मिला हुआ था। दोनों ने प्लान बनाकर रखा था कि वो चेनमिंग को मार डालेंगे, लेकिन चेनमिंग को उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है तो वो पूरे गुस्से के साथ वहां पर आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए याओजी के साथ फाइट कर याओजी उसके सामने टिक तक नहीं पाया था और चेनमिंग बड़ी आसानी से याओजी को जान से मार डालता है, वो भी ब्रूटल तरीके से। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियामी और बाकी लोग चेनमिंग से कह रहे थे कि सेट मास्टर, आपको पता है कांग यूवी ना सुबह से किचन के अंदर ही बैठी हुई है, वो उसके अंदर से बाहर आई ही नहीं, न जाने क्या जिसके लिए वो चाकू को धार कर रही है। हमें क्या लगता है पता है कि आपने उसके भाई को मार डाला ना, जो कि याओजी था, तो इस वजह से कांग यूवी बहुत ज्यादा गुस्से में वो चाकू धार कर रही होगी ताकि बाहर निकलने के बाद आपके अंदर ही घुसेड़ सके बदला लेने के लिए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग है ना यहाँ पर, हम लोग आपको बचाएंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो लोग यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुके थे कांग यूवी से लड़ने के लिए। कांग यूवी कमरे के बाहर भी निकल कर आ जाती है और जैसे वो बाहर निकल कर आई थी, शियामी और बाकी लोग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कांग यूवी से कहते हैं कि देखो, तुम सेट मास्टर को कुछ नहीं कर सकती, उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा जिसमें तुम्हारे भाई की ही गलती थी, उन्होंने जानबूझकर उसको नहीं मारा। तो अगर तुमने यहाँ पर चेनमिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश की ना, तो हम भूल जाएंगे कि तुम हो कौन। वो लोग जैसे ही कांग यूवी के ऊपर हमला करने वाले थे, कांग यूवी चेनमिंग से कहती कि सेट मास्टर, आप क्या चिकन सूप पीना पसंद करेंगे? मैं आपके लिए चिकन सूप बना रही थी, तो उसी के लिए चाकू धार कर रही थी। ये सुनकर शियामी और बाकी हैरान रह जाते कि भाई साहब, हमसे तो भारी मिस्टेक हो गया, हमें लग रहा था कि कांग यूवी चेनमिंग को मारना चाहती है, लेकिन ये तो बेचारी यहाँ पर उसके लिए चिकन सूप बना रही थी। तो वो भी यहाँ पर कांग यूवी की मदद करने के लिए वहां से चले जाते हैं ताकि सब मिलकर एक बहुत ही टेस्टी सा चिकन सूप बना सके। जैसे वो लोग वहां से गए थे, वहां पर कई सारी लड़कियां आ जाती हैं जो कि म्यूजिक पैलेस की थी। वो सब आने के बाद चेनमिंग को घेर लेती हैं और चेनमिंग से कह रही थी कि सुंदर सेक्ट मास्टर, क्या आप हमेशा के लिए हमारे म्यूजिक पैलेस के अंदर रहना पसंद करोगे? आपको देखते हैं ना तो हमारा दिल खुश हो जाता है, हम तो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपको प्लीज यहाँ पर रुक जाना चाहिए। लेकिन चेनमिंग कहता है कि अरे यार, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैंने तो जितर को बाहर निकाल दिया ना, आगे से वही म्यूजिक पैलेस को हैंडल करेगी, तो तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़कियां बड़े प्यार से चेनमिंग से कह रही थी कि जितर ने बाहर आने के बाद तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, वो हमारी मदद ही नहीं कर रही कल्टीवेशन बढ़ाने में, तो हमें आपकी जरूरत है, आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम अब कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप हमारी मदद करते हैं ना, तो हम बहुत जल्द बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हासिल कर लेंगे। तो प्लीज सेक्ट मास्टर, हमारी मदद कीजिए ना और हमें कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट हासिल करने में सहारा दीजिए। ये सुनकर चेनमिंग कहता है कि अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ, कर दो मैं तुम्हारी मदद। इसके बाद चेनमिंग अपने पास से कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स वगैरह निकालता है ताकि उनको रिफाइन करके वो सब लड़कियों के लिए एक एक पिल दे सके। वो जैसे जैसे यहाँ पर पिल को रिफाइन कर रहा था, वो लड़कियां बस उसको देखते जा रही थी। वो कहती है कि वाह, कितना प्यार से आप यहाँ पर इसको रिफाइन कर रहे हो, मेरी तो आंखें नहीं हट रही हैं आपके ऊपर से, मन तो कर रहा है कि बस आपके साथ ही रह जाऊं। बेचारा चेनमिंग खुद भी यहाँ पर शर्मा चुका था कि यार ये कैसी लड़कियां हैं, इतनी सारी लड़कियों ने तो पहली बार मुझे इस तरह से घेर लिया, मैं सबकी मदद करूंगा, किसी का दिल नहीं तोड़ने वाला मैं। लगता है ना, इतनी लड़कियों को देखकर मैं यहाँ पर पिघल रहा हूँ। दूर खड़ी कियान जो थी वो भी ये देखकर कह रही होती कि चेनमिंग बड़ा खुद को सख्त लौंडा कहता है, इतनी सारी लड़कियों को देखकर देखो तो जरा कैसे मक्खन जैसा ये पिघल गया। हर लड़कों के अंदर थोड़ा बहुत तो ठरक पना रहता है, ये जो कभी ना कभी बाहर निकल कर आता है। देखो चेनमिंग कैसे यहाँ पर शर्मा रहा है इन लड़कियों को देखकर। दूसरी तरफ कांग यूवी, शियामी और बाकी सारे लोग मुर्गियां पकड़ रहे होते हैं ताकि चिकन सूप बना सके। बहुत मुश्किल से वो मुर्गियों को पकड़ रहे थे और काफी देर की मेहनत के बाद कम से कम एक मुर्गी तो उनके हाथ लग ही जाती है। इस वजह से वो बढ़िया बढ़िया चिकन सूप बनाने के बाद थोड़ा चेनमिंग के लिए रखते हैं और थोड़ा जितर के लिए ले आते हैं और उसको देते हुए कह रहे थे कि इसको आपको खाना चाहिए, आप काफी टाइम से भूखी थी ना, तो इससे आपको आराम मिलेगा। लेकिन जितर कहती कि नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम लोग यहाँ पर मेरा इतना ज्यादा ख्याल रख रहे हो ना, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी, तो तुम मुझे डायरेक्ट वजह बता दो कि आखिर किस वजह से तुम लोग यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा मदद कर रहे हो। ये सुनकर कांग यूवी थी वो जितर से कहती कि आपने बिल्कुल सच कहा, हमें आपकी जरूरत है, आपकी और आपके इस म्यूजिक पैलेस की हमें जरूरत पड़ने वाली है। आपको पता ही होगा कि चेनमिंग ने यहाँ पर हेवन डायनेस्टी
कि प्रिंसेस को जान से मार दिया। उसी के साथ साथ उसने ग्रेट यान एम्पायर के क्राउन प्रिंस को भी मार दिया। इस वजह से दोनों के दोनों सेक्ट बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो कभी भी आ सकते हैं चेनमिंग की जान लेने के लिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि चेनमिंग को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन इतने सारे लोगों से लड़ना बच्चों का खेल नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वॉर की घड़ी में आप हमारा साथ दें और आप अपने म्यूजिक पैलेस के साथ हमारे जुनलॉक सेक्ट के साथ शामिल हो जाएं। हम सब अगर एक साथ रहेंगे ना तो दुश्मन की औकात नहीं होगी कि वो हमारे सामने आग उठाकर देख सके। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे जुनलॉक सेक्ट को ज्वाइन कर लें। इतनी सी रिक्वेस्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिथर कहती कि नहीं, मैं तुम्हारे जुनलॉक सेक्ट को कभी ज्वाइन नहीं करूंगी, क्योंकि जुनलॉक सेक्ट ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है। जब मैं और जुआनतियान प्यार करते थे ना, तब उस जुनलॉक सेक्ट वालों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया और उन लोगों ने ही हम दोनों को अलग कर दिया था, जिसके बाद से हम कभी भी दोबारा नहीं मिल पाए। जिसने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद की हो, उस सेट के साथ मैं कभी शामिल नहीं हो सकती, चाहे मेरी आखिरी सांसें क्यों न चल रही हो। चेनमिंग ने मुझे यहाँ पर मनाया और उसके वजह से ही मैं कमरे से बाहर निकल कर आई। तो चेनमिंग का शुक्रिया, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन श्यामी कहती कि सच में हम लोग यहाँ से चले जाएं? आप ऐसे जुनलॉक सेट का साथ नहीं दे रही जहाँ पर अभी भी जुआनतियान की सोल मौजूद है। आप चाहती हैं तो हम आपको जुआनतियान की सोल से मिलवा सकते हैं। ये सुनकर जिथर भी हैरान रह जाती है कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? तुमने जुआनतियान की सोल को कहाँ देखा? मुझे उससे मिलना है। तो श्यामी कहती है कि जुआनतियान की सोल हमारे जुनलॉक सेक्ट में ना एक पोर्टल है और उसके अंदर से शुरू होता है सेलेस्टियल रेल्म। उसी सेलेस्टियल रेल्म के अंदर आज भी जुआनतियान मौजूद है। और तुम्हें पता है चेनमिंग यहाँ पर क्यों आया था? तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि जुआनतियान खुद चेनमिंग को ऑर्डर दिया था कि वो तुम्हें ढूंढ सके, इसलिए चेनमिंग तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया था। तो क्या तब भी तुम चेनमिंग का साथ नहीं दोगी? ये सुनकर जिथर एकदम हैरान रह जाती है कि क्या सच में जुआनतियान की सोल मौजूद है और वो आज भी मुझे याद करता है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी महसूस हुई, इसलिए वो डिसाइड कर लिए थी कि वो इस वॉर की घड़ी में चेनमिंग का साथ देगी और उसका पूरा म्यूजिक पैलेस चेनमिंग के साथ होकर दुश्मनों से मुकाबला करेगा। दूसरी तरफ यावी का जो भाई था वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो कह रहा था कि बड़े भाई, तू तो कह रहा था कि तू आसानी से चेनमिंग को मार देगा, लेकिन तेरी तो हवा निकल गई। बड़ी बेरहमी से तुझे मारा है उस चेनमिंग ने। लगता है अब मेरी बारी है, मुझे भी यहाँ पर चेनमिंग को सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपनी जो एक स्पिरिट थी बीवी नाम की, उससे कहता है कि तुम्हारी बारी आ चुकी है, अब यहाँ पर लोगों को तुम्हारी पावर दिखाने का टाइम आ चुका है। उसने तो यहाँ पर चेनमिंग से लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। तो वहीं हम स्वॉर्ड इमॉर्टल और उस एडर को भी देखते हैं जो चेनमिंग से काफी टाइम पहले मिले थे। वो लोग कह रहे थे कि लगता है बड़ा भयानक वॉर शुरू होने वाला है। बहुत सारे सेक्ट हैं जो चेनमिंग से फाइट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमें हमारे चेनमिंग के ऊपर पूरा भरोसा है। वो काट कर फेंक देगा सबको। बिल्कुल थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा इस वॉर को देखकर, तो बड़ा मजा आएगा। तो वहीं वो सेक्ट जिस सेक्ट को भी चेनमिंग ने अपने घुटनों के सामने झुका दिया था, त्यांची पवेलियन, वहां का मास्टर भी तैयारी शुरू कर रहा होता है। वो अपनी तरफ से कुछ स्वॉर्ड वगैरह और अच्छे अच्छे वेपन भेज रहा था चेनमिंग के लिए, ताकि वॉर में ये काम आए। चेनमिंग की जब दूसरे सेक्ट से फाइट होगी तब साथ ही वो अपने अच्छे अच्छे सिपाहियों को भी भेज देता है ताकि वो चेनमिंग का इस टाइम में साथ दे सके। कई सारे लोग चेनमिंग के सपोर्ट में थे और कई सारे लोग चेनमिंग के खिलाफ थे जो उससे लड़ने के लिए आएंगे। लगता है कि बहुत बड़ा बैटल शुरू होने वाला है। तो वहीं जेन जो था वो अपने डिसाइपल वगैरह को ट्रेनिंग दे रहा था। वो कहता है कि अभी जो वॉर होगा ना, उसमें हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम अपने सेक्ट को बचाने की कोशिश करेंगे। हमारी जिम्मेदारी होगी सेक्ट को बचाना और चेनमिंग को बचाना, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम सब एक साथ हैं। इसके बाद हम ग्रेट हेवन डायनेस्टी को देखते हैं, जिसके ही प्रिंस को चेनमिंग ने मार डाला था। वहाँ का जो सेक्ट मास्टर होता है, उसको जैसे ही पता चलता है कि प्रिंस मर चुका है, वो हैरान रह जाता है। वो कह रहा था कि मुझे खुद जाना पड़ेगा म्यूजिक पैलेस के अंदर ताकि मैं चेनमिंग से बात कर सकूं। सेक्ट मास्टर बड़ा ही बूढ़ा लग रहा था, उसके अंदर हिम्मत भी नहीं होती है खड़े होने की। लेकिन तब वहाँ पर सेक्ट का प्रोटेक्टर आता है। प्रोटेक्टर यहाँ पर आने के बाद सेक्ट मास्टर को संभाल रहा था और उससे कहता है वो कि जरा शांत हो जाइए, अभी आपकी हालत ठीक नहीं है कि आप यहाँ पर से जाकर चेनमिंग से मिल सके। हमें यहाँ पर चेनमिंग को एक लेटर भेजना चाहिए। हम यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और चेनमिंग को उसमें बुलाते हैं। बातचीत से अगर मैटर शांत होता है तो ठीक है, वरना हम यहाँ पर वॉर के लिए तो पूरी तरह से रेडी हैं। वो लोग यहाँ पर किस तरह की बातचीत करने के लिए चेनमिंग को बुला रहे थे, ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। ये सुनकर हेवन डायनेस्टी का जो मास्टर था वो कहता है कि बिल्कुल ठीक है, जाओ और भेज दो चेनमिंग को एक लेटर। देखते हैं कि
वो आता है या नहीं आता है। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो सीधा का सीधा बैटल शुरू कर दिया जाएगा। तो वहीं चेनमिंग को जैसे ये लेटर मिलता है, सारे के सारे लोग कहते हैं कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, ये पक्का कोई प्लान है जो तुम्हारे खिलाफ बनाया जा रहा है ताकि तुम्हें मार सकें, इसलिए वहां जाना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। लेकिन चेनमिंग को उसका डिवाइन ट्रेजर मिशन दे देता है कि तुम्हें उस पार्टी में जाना है, जिस पार्टी का इनविटेशन अभी चेनमिंग को ग्रेट हेवन डायनेस्टी वालों ने दिया है। तो अब तो चेनमिंग को वहां पर जाना ही होगा, चाहे वो कितना भी मना क्यों ना कर ले। इसलिए चेनमिंग वहां जाने के लिए रेडी हो चुका था। जैसे वो जा रहा था वहां पर जिथर भी पहुंच जाती है, जो चेनमिंग से कह रही थी कि अगर तुम जा रहे हो ना तो हम भी तुम्हारे साथ चलें ताकि इस सफर में तुम्हारा साथ दे सके। चेनमिंग हैरान रह गया था कि अरे जिथर को क्या हो गया, जिथर इतनी जल्दी मेरा साथ देने के लिए रेडी कैसे हो गई। तब वहां पर बाकी सारी लड़कियां पहुंच जाती है जिनमें शियोमी और बाकी शामिल थे। वो सभी चेनमिंग से कहते हैं कि तुम इस चीज की टेंशन मत लो, हमने जिथर को मना लिया है, वो अपने म्यूजिक पैलेस के साथ, तुम सिर्फ यहाँ पर दुश्मनों के ऊपर नजर रखो और उनसे फाइट करने की तैयारी करो, बाकी सारी चीजें हम देख लेंगे। इसके बाद सभी वहां से आगे बढ़ना शुरू हो गए थे और जैसे ही रात होती है सभी लोग एक जगह पर आराम करने के लिए बैठ गए थे। वहां आने के बाद मैंग जी थी, वो चेनमिंग से कहती कि रात तो बहुत ज्यादा ठंडी है, मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है और देखो का मैंने कपड़े भी कितने छोटे पहने, तो क्या मैं आपके साथ चिपक कर बैठ सकती हूँ, इससे मुझे थोड़ी सी गर्मी मिलेगी। ये देखकर शियोमी को गुस्सा आता है कि अरे ये लाइन मारेगी चेनमिंग पे, रुक इसको बताती हूँ। तो वो भी सीधा चेनमिंग के करीब आकर चिपक जाती है और उससे कहती है कि चेनमिंग प्लीज आप ना मेरे पैरों के ऊपर अपना सर रख दीजिए, मैं आपको सहराते हुए आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, बहुत मजा आएगा। चेनमिंग के दिमाग में आग लग चुकी थी यार, जहाँ भी मैं जाता हूँ ये दोनों मेरा दिमाग खराब करने के लिए पहुंच जाते हैं, आखिर इनको समझ क्यों नहीं आता कि मुझे सिंगल रहना पसंद है, मैं वैसा ठरकी बंदा नहीं हूँ। तभी वहां से शियोमी और बाकी सारे लोग अचानक में ही चले जाते। चेनमिंग हैरान कि अरे इनको क्या हुआ, ये लोग ऐसे क्यों भाग गए। कियान चेनमिंग से कहती हैं कि लड़कियों की बातों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने तुम्हें एक मौका दिया था उनके साथ टाइम बिताने का, लेकिन तुमने उनको भगा दिया, इसलिए लगता है कि शायद वो नाराज होकर भाग गई। लेकिन शियोमी और बाकी तो किसी और चीज की वजह से वहां से भागी थी, क्योंकि उनको महसूस हुआ था कि जंगल में कुछ ना कुछ तो खतरा है जो चेनमिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो वो लोग वहां पर जाने के बाद उस खतरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, जहां पर कुछ सिपाही थे जिनको ग्रेट हेवन डायनेस्टी वालों ने भेजा था ताकि जंगल के अंदर ही चेनमिंग को मार सके। उन सभी ने यहाँ पर हमला शुरू कर दिया था, लेकिन ये लोग चेनमिंग की तरफ भी नहीं पहुंचे थे कि शियोमी और बाकी उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ पर ग्रेट हेवन डायनेस्टी के जितने भी बंदे थे उन सभी की हार होती है, उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है और कुछ तो वहीं पर मारे जा चुके थे। शियोमी और बाकी कहते हैं कि अगर चेनमिंग के ऊपर आंख उठाकर भी देखना है ना तो पहले हमसे लड़ना होगा, जब तक हम यहाँ पर है चेनमिंग का कोई बाल तक पाका नहीं कर सकता, देखते हैं किसके अंदर कितनी औकात है। जिनके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।